हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पंजाबी में चैप्टर का नाम है सतही खेत्रफल अते आयतन। मैं आपको इंग्लिश और पंजाबी दोनों मीडियम में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि एक्सरसाइज है 11.1। बोथ लैंग्वेज के अंदर होगी, इंग्लिश और पंजाबी मीडियम के अंदर, दोनों के अंदर। तो एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि 11.1 में होने क्या वाला है। एक्सरसाइज 11.1 पूरी की पूरी आपकी कोण के ऊपर बेस है। ये इस तरह का कोण होता है आपका, जिसको पंजाबी में शंकु बोलते हैं। इसके ऊपर बेस है पूरी एक्सरसाइज, और 3 फॉर्मूले लगेंगे। वो मैं आपको डिटेल से पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ी बता देता हूँ कि कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे और फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज़ क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब इंट्रोडक्शन से। 11.1 करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन इसकी। ये आपका इस प्रकार का एक कोण होगा, शंकु होगा। इसको कोण या शंकु बोलते हैं आप, कोण, या फिर पंजाबी में बोलते हो आप शंकु। तो इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, ये कोण का होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहरी सतह का क्षेत्रफल। जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होता है आपका बाहरी सतह का क्षेत्रफल, या फिर इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया। जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, जो लाइन से ड्रॉ किया है, वो सारा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बाहरी सतह का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। और इस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसी चीज़ को मैं पंजाबी में लिख रहा हूँ बाहरी। आपको पंजाब इंग्लिश के अंदर तो सिंपली एक ही वर्ड याद रखना है, ये CSA ऑफ कोण पाई आर एल। पंजाबी के अंदर 3 वर्ड आ सकते हैं आपको, आपके पास बाहरी भी आ सकता है, पासवीं सतह का भी आ सकता है, और एक नाम और बोलते हैं इसको वक्र सतह। ये तीनों बात एक ही है। जब ये तीनों वर्ड पंजाबी के अंदर आए, इसका मतलब होता है कि बाहर वाली साइड का एरिया पूछ रहा है, वो बाहरी साइड। वक्र सतह, पासवीं सतह, बाहरी पासा। इस चीज़ के आपके पास फॉर्मूला पूछ रहा है, द क्षेत्रफल पाई आर एल। ये इंग्लिश में फॉर्मूला है, ये पंजाबी के अंदर फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पे आपने देखना है कि पाई की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। जब तक वो ना बोले क्वेश्चन वाला फॉर्मेट के अंदर, तो आपने पाई की वैल्यू लेनी है। पाई की एक्चुअल के अंदर 2 वैल्यू होती है। एक तो होती है 22/7, और दूसरी वैल्यू होती है 3.14। ये दोनों वैल्यू यूज़ होगी पाई की। जब वो क्वेश्चन के अंदर आपको ना बोले कि कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, तो आपने हमेशा 22/7 यूज़ करना है। वो बात अलग है कि जब क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा तो ये वाली वैल्यू यूज़ होगी। तो इसके अंदर पाई क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब देखते हैं ये आर क्या होता है फॉर्मूले के अंदर। आर का मतलब होता है रेडियस, जिसको पंजाबी में बोलते हैं अर्धव्यास। ये वाला रेडियस की बात कर रहा है वो, रेडियस आर, इसको बोलते हैं रेडियस अर्धव्यास। ये आर भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं ये एल क्या चीज़ है इसके अंदर। एल ही होती है ये साइड, इसको बोलते हैं एल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लैंट हाइट, एल, और पंजाबी में बोलते हैं इसको तिरछी ऊंचाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एल क्या चीज़ डिनोट कर रहा है? स्लैंट हाइट। और पंजाबी में इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ये होगी शंकु की कोण की तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। ये हो गया रेडियस अर्धव्यास। और एक चीज़ और आती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हाइट। जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, हाइट, हाइट को डिनोट करते हैं एच से। पंजाबी में बोलते हैं इसको ऊंचाई। H = हाइट
मतलब ऊंचाई। अब आपको सारा ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि पाई क्या चीज़ है, आर क्या है, एल क्या है। इस एल के अंदर तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई के अंदर दिन रात का फ़र्क है, आप दोनों को ध्यान से समझना है अब इसको। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एल गिवन है तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, पाई आर एल लगा के आप सोल्व कर दोगे। बाई चांस क्वेश्चन के अंदर एल की वैल्यू ना दे के एच की वैल्यू दी तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये होता है आर, तो उसका फॉर्मूला होगा एल की स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर, और ये जो स्केयर है वो इस साइड जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, एच स्केयर प्लस में आर स्केयर। ये होता है तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में आपके पास एच गिवन होगा तो यहाँ पे एच तो है नहीं कहीं, एल है, तो आपको एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो किसकी हेल्प से आएगी, इस फॉर्मूले की हेल्प से आएगी। एल का स्केयर एच स्केयर प्लस आर स्केयर, ये स्केयर था इस साइड आके रूट बन गया। एच की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, आर की वैल्यू भी गिवन होगी, आपको निकालनी होगी। एल की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहरी सतह का क्षेत्रफल। अब देखते हैं अंदर वाला, एक और फॉर्मूला यूज़ होगा इसके अंदर। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा, जब वो बात करेगा कि अंदर वाला एरिया फाइंड आउट करके बताओ, ये वाला एरिया, अंदर वाला एरिया बताना हो, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए हम डिनोट करेंगे, इंग्लिश में पहले लिख रहा हूँ मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होगा इसका फॉर्मूला, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब मैं इसको पंजाबी में लिख रहा हूँ, शंकु दी कुल सतह दा क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। यहाँ पाई क्या है, ऊपर बता के आया हूँ मैं आपको, 22/7 या 3.14। आर क्या है, आर ये रेडियस होता है, अर्धव्यास। एल क्या है, एल ये स्लैंट हाइट होती है, तिरछी ऊंचाई। तो तीन फॉर्मूले हैं, बता देता हूँ कौन से। एक ये पाई आर एल बाहर की सतह का क्षेत्रफल, और एक ये टोटल का, और एक ये एल निकालने का फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले एक्सरसाइज 11.1 के अंदर यूज़ होने वाले हैं। ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। और एक बात और बता देता हूँ, इस टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म के अंदर TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और पंजाबी के अंदर तो ये हो ही गया कि कुल सतह, टोटल सतह बतानी है। तो ये तीन फॉर्मूले, तीनों, आई होप आपको तीनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। इसमें जो टर्म यूज़ हो रही है वो समझ आ गई होगी, इस एल की समझ आ गई होगी। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है एक्सरसाइज 11.1 के लिए। तो अगर आपको ये इंट्रो समझ आ गई होगी तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, क्लास 9th, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इंट्रो आपको समझ आ गई होगी। अब मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट। डायामीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। एक शंकु ਦੇ आधार ਦਾ व्यास 10.5 सेंटीमीटर है ਅਤੇ तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस दी वक्र सतह ਦਾ क्षेत्रफल पता करो। तो हम गिवन क्या क्या है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो गिवन है। स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई, एल की वैल्यू दी हुई है। और दूसरी चीज़ आपको दिया हुआ है डायामीटर की वैल्यू। डायामीटर की वैल्यू क्या दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पंजाबी में आपको व्यास 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है, क्या चीज़ पता करनी है, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन, इस दी वक्र सतह का क्षेत्रफल पता करो। तो फॉर्मूला आपको माइंड में आ गया होगा कि कौन सा यूज़ होना है। पहले मैं जो गिवन चीज़ें हैं वो लिखता हूँ इसके अंदर कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। एक तो डायामीटर दिया हुआ है। अब डायामीटर को मैं हर क्वेश्चन के अंदर D से डिनोट करूँगा। D मतलब डायामीटर, गिवन पंजाबी के अंदर क्या है, ये व्यास।
कितनी वैल्यू दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, स्लैंट हाइट दी हुई है। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, तिरछी ऊंचाई। कितनी वैल्यू गिवन है इसकी, 10 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस दी वक्र सतह का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोण, CSA ऑफ कोण यानी कि वक्र सतह दा क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा अब तो, पाई आर एल। तो यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू उसने बोली नहीं हुई है, तो पाई की वैल्यू लेनी है हमने 22/7। एल की वैल्यू गिवन है स्लैंट हाइट की, बट आर की वैल्यू गिवन नहीं है। आर मतलब होता है रेडियस। तो सबसे पहले तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब अर्धव्यास। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायामीटर को हाफ कर दो बस, व्यास बटा 2। एक बार लिख देता हूँ, हर बार अब नहीं लिखूंगा। डायामीटर अपॉन के अंदर 2, ये फॉर्मूला होता है। और पंजाबी में होता है व्यास बटा 2, यानी कि जो डायामीटर दिया होता है उसका हाफ कर दो, आपको अर्धव्यास आ जाएगा। तो डायामीटर कितना दिया हुआ है, 10.5 अपॉन के अंदर 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी रेडियस की, अर्धव्यास की। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसका एरिया निकालते हैं। तो पाई आर एल पुट कर रहा हूँ वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू क्या है 10.5/2 इंटू एल की वैल्यू क्या गिवन है 10, तो ये आ गया 10। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पॉइंट के अंदर वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, आराम से। 105 अपॉन ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट का नीचे आ गया 1, पॉइंट के बाद कितनी टर्म है, कितनी संख्याएं, 1 है, तो 1 0 आ गई नीचे। इंटू के अंदर ये 2 पहले से था तो 2 का 2 आ गया, इंटू में क्या आ गया 10, ये 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 के ऊपर ये 11 टाइम कैंसल आउट हो गया। अब ऊपर क्या बचा है 1 1 105 और 7। एक बार नीचे लिख लेता हूँ मैं, जो वैल्यू बची है 11 इंटू 105 अपॉन के अंदर 7, ये इतनी टर्में बच गई। अब ये फिर से कैंसल आउट हो रहा है आपका 7 के टेबल पे। जब 105 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आंसर आएगा 7 1 जा 7 और 7 5 जा 15। आप ऐसे साइड में करके देख लेना, 105 को अंदर रखना और 7 से डिवाइड करना, तो आंसर आएगा आपका 15। तो ये कैंसल आउट हो गया। अब ऊपर क्या बचा 11 इंटू 15, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड के अंदर। जो भी यूनिट प्रोवाइड होगी, गिवन होगी, वो यहाँ लगानी है आपने। मीटर हो तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ इसकी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। एक शंकु दी कुल सतह ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ जिस दी तिरछी ऊंचाई 21 मीटर है अते आधार ਦਾ व्यास 24 मीटर है। साइड में छोटा सा आपको कोन शंकु बना के दिखा देता हूँ कि गिवन क्या है। इस तरह से कोन दिया हुआ है जिसकी स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई उसने बोली है 21 मीटर। ये गिवन आपको 21 मीटर, ये पंजाबी में गिवन है 21 मीटर। तिरछी ऊंचाई L बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट।
और क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है, व्यास गिवन है पूरा आपके पास, ये होता है व्यास, और ये हाफ कर दोगे इसका तो होता है रेडियस, अर्धव्यास। व्यास कितना गिवन है, 24 मीटर, ये 24 मीटर गिवन है, ये इंग्लिश में ये दिया हुआ 24। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन लिख देता हूँ मैं आपको, स्लैंट हाइट एल, तिरछी ऊंचाई कितनी है 21 मीटर, डायामीटर कितना है डी फॉर डायामीटर, डायामीटर की वैल्यू दी हुई है 24 मीटर। तो सबसे पहले तो आर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आर रेडियस की वैल्यू चाहिए होती है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, d/2, व्यास बटा में 2, डायामीटर बटा में 2। डायामीटर कितना है 24, अपॉन में कितना आएगा 2, ये कैंसल आउट होगा तो आपके पास आंसर आएगा 12 मीटर। ये आ गई रेडियस की वैल्यू। अब आपको फॉर्मूला लर्न होगा, कुल सतह का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, या पंजाबी में कुल सतह दा क्षेत्रफल, किसकी, शंकु की, कुल सतह दा क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर, ये फॉर्मूला है कुल सतह का या TSA ऑफ कोण। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है कितनी आई थी 12, और ब्रैकेट के अंदर एल की वैल्यू गिवन है 21 और आर की वैल्यू गिवन है 12। तो इसको सोल्व आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 22 अपॉन में 7 इंटू में 12 इंटू, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंटू का साइन आएगा, जब इसको और इसको प्लस करोगे तो वो आंसर आएगा आपका 33। अब आपने ये ऊपर जो तीनों टर्म बच गई 33, 12 और 22, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास, इन सबको सोल्व करोगे तो ऊपर वालों को टर्म को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 8712, और अपॉन के अंदर क्या है 7। अब आपने इनको डिवाइड करना है, 8712 को अंदर रखना है और 7 से डिवाइड करना है। तो करके देख लो, 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 7 4 जा 28, 3 2, ये आ गया 7 4 जा 28, 4 0 लगा, यहाँ पॉइंट आया, और आ गया 7 5 जा 35। तो लगभग अप्रोक्सीमेट आपका ये आंसर आ गया 1244.5, और सारी यूनिट गिवन है हमारे पास मीटर के अंदर। तो क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ दोनों लैंग्वेज के अंदर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। आगे दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों फाइंड आउट करने हैं हमने। रेडियस ऑफ द बेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पंजाबी में रीड करता हूँ। एक शंकु दी वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसकी तिरछी ऊंचाई ये है। तो ये दोनों पार्ट पता करो। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पहले दोनों क्वेश्चन से मैं गिवन लिखता हूँ। पहले क्या है गिवन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको पंजाबी में मैं लिखूंगा बाहरी सतह का क्षेत्रफल शंकु की। बाहरी सतह या वक्र सतह एक ही बात होती है। बाहरी सतह का क्षेत्रफल कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंग्लिश में हो गया आपका, ये पंजाबी में। नेक्स्ट चीज़ गिवन है हमें स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई दी हुई है L, कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस।
आधार द अर्ध व्यास। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू, आर मतलब रेडियस, अर्ध व्यास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हिंट हमें मिल चुका है, हिंट दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जिस चीज़ का फॉर्मूला दिया हो आप, जो चीज़ गिवन हो आपको उसी का आपने फॉर्मूला लगाना होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, बाहरी सतह का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल, जिसकी वैल्यू गिवन है हमें। पाई आर एल की वैल्यू उसने दी हुई है 308। तो इक्वल में रख लेते हैं हम। पाई आर एल किसके इक्वल है? 308 के इक्वल है। पाई आर एल 308 के इक्वल है आपके पास। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है आर का, आर एल की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी है? 14। तो क्या हो गया? 308 के इक्वल। इस 7 से मैं ये 14 कट कर दूंगा, कैंसल आउट। जब मैं 22 को 2 से मल्टी करूंगा तो आंसर आएगा 44 इंटू में आर और इज इक्वल टू 308। अब इस आर को एक साइड रखूंगा, 308 ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके ये डिवाइड के अंदर हो जाएगा आपका। यहाँ तक सारा स्टेप समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब मैंने इन दोनों को कैंसल आउट करना है। तो कौन से टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं? 11 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 11 के टेबल पे कट हो रहा है 4 बार। और जब 11 से 11 से इसको डिवाइड करूंगा मैं तो आंसर आएगा आपके पास 28। आप इसको दोनों को 11 के टेबल पे कट करना है। अब फिर से कट हो रहा है 4 के टेबल पे 28 कितनी बार, कौन सी टाइप पे आता है? 7 बार। 4 7 जा 28। तो आर की वैल्यू क्या आई? 7 किस में दिया हुआ? सेंटीमीटर में। तो आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो अब इसका सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। गिवन है सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमने? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु दी कुल सतह दा क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब TSA ऑफ कोन, अगर मैं पंजाबी में इसको लिखूं तो कुल सतह का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, और पंजाबी में भी पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर है ये 2। कौन से क्वेश्चन का? 3 का। वैल्यू पुट करता हूँ मैं 22/7। आर की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है 7, ब्रैकेट का ब्रैकेट लगेगा। एल की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 14 दी हुई है। आर की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है हमने। ये बाहर से 7 से 7 कट हो रहा है, अब कैंसल आउट कर दो। आंसर क्या आएगा? 22 इंटू ब्रैकेट ओपन होगी तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ये 7 से 7 कैंसल। 14 में 7 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इनको तो वैल्यू आएगी आपके पास 21। अब 22 को 21 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था कंप्लीट क्वेश्चन 3 फर्स्ट और सेकंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रीड करता हूँ मैं स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 की। ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड, इसमें भी 3rd क्वेश्चन की तरह 2 पार्ट दिए हुए हैं। स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter canvas is 70 rupees। तो पंजाबी में मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। शंकु दे आकार दा एक तंबू 10 मीटर ਉੱਚਾ है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 24 मीटर है। तंबू ਦੀ तिरछी ਉਚਾਈ पता करो। तंबू ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੇਕਰ 1 मीटर तरपाल की कीमत 70 रुपये है। क्वेश्चन का फॉर्मेट बोलना क्या चाह रहा है वो बताता हूँ मैं। कैनवस, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश के अंदर। कैनवस का मतलब होता है कपड़ा, तरपाल, ये यहाँ पे दिया हुआ। आपने कोनिकल टेंट बनाना है, उसकी आपको स्लैंट हाइट पता करनी है, और जो टेंट बनेगा उसके लिए जो कपड़ा रिक्वायर्ड होगा, ज़रूरत पड़ेगी तरपाल की, उसकी 1 मीटर की कीमत है 70 रुपये।
यानी कि अब जब आप मार्केट से वो कपड़ा लेने जाओगे तो 1 मीटर का आपको 70 रुपये देना पड़ेगा। तो कितना एरिया लगेगा और कितने पैसे देने पड़ेंगे शॉप वाले को कोनिकल टेंट बनाने के लिए, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ डायग्राम बना के इसका हिंट दे देता हूँ। इस प्रकार से आपने एक टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट। ये कपड़ा लगाना है अपने बाहर बाहर, ये जो कपड़ा बेस में तो कपड़ा लगेगा नहीं, टेंट का कपड़ा, और उसकी स्लैंट हाइट आपने निकालनी है, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसका जो रेडियस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस मतलब अर्धव्यास जो गिवन है वो है 24 मीटर। तो आपने 70 रुपये के हिसाब से टोटल कपड़े के कितने पैसे देने पड़ेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें एल की रिक्वायरमेंट होगी, एल की वैल्यू निकालेंगे, फिर पाई आर एल बाहर बार कपड़े का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको 70 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है, आर की वैल्यू गिवन है 24 मीटर, एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एल मतलब तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट। तो इंट्रोडक्शन में मैंने फॉर्मूला हाइट इसकी दी हुई है, हाइट भी हमें गिवन है, इसकी हाइट दी हुई है 24 मीटर। इस हाइट में और तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट में दिन रात का फ़र्क होता है आपका। तो एच की वैल्यू क्या गिवन है, एच मतलब हाइट ऊंचाई, वो गिवन है 24 मीटर। ये हाइट 10 दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर, 10 मीटर है। हाइट कितनी है, 10 मीटर है। यहाँ पे हाइट की वैल्यू 10 मीटर है, रेडियस की वैल्यू 24 है। 24 ये है, 10 मीटर ये है आपका। एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एल का फॉर्मूला लगाएंगे। इंट्रोडक्शन में बता के आया था हम आपको, एल का क्या फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप इस आर और एच को रिवर्स भी कर सकते हो, यहाँ भी आर लिख सकते हो, एच यहाँ भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है तिरछी ऊंचाई निकालने का। तो एच की वैल्यू क्या गिवन है, 10, ऊपर क्या है ब्रैकेट के बाद स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का प्लस। आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू दी हुई है 24 का स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो जब एल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या आंसर, 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार ओपन करना है आपने, 10 को 10 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 100। ऐसे ही सेम 24 को 2 बार मल्टीप्लाई, 24 इंटू 24, तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 576। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो रूट का रूट लगेगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 767 आंसर आएगा। तो अब आप इनके पेयर बनाओ फैक्टर करके कि 676 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 26 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 26 मीटर। ये 26 कहाँ से आया, इसके फैक्टर बनाए हैं मैंने, जैसे 26 इंटू 26। जब 2 पेयर बन गए तो 1 पेयर बाहर आ गया, ये वैल्यू आ गई एल की तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट एल। अब हमने निकालना है कपड़े का एरिया, कपड़ा कितना लगेगा। तो कपड़ा हमारा कोनिकल टेंट के लिए ओनली बाहर साइड का कपड़ा लगता है, बेस की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा CSA ऑफ कोन। अगर मैं पंजाबी में इसको बोलूँ तो बाहरी सतह का क्षेत्रफल, किसका, शंकु का। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22 में 22/7, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है रेडियस 24, और एल की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है 26। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास, इतना कपड़ा लगेगा। और 1 मीटर के लिए कितने रुपए देने हैं, 70 रुपये। तो इतने कपड़े के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो क्या लिखूंगा मैं, तंबू विच लगे तरपाल दी लागत जेकर 1 मीटर तरपाल दी कीमत 70 रुपये। तो ये लाइन लिखने के बाद और इंग्लिश में क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। तो कॉस्ट लिख देना है आपने, यहाँ पे खर्चा लिख देना है पंजाबी के अंदर, वो पूरी लाइन नहीं लिखनी। तो खर्चे के अंदर कैसे लिखेंगे, खर्चा क्या होता है, 22/7 इंटू 24 इंटू 26।
इतना मीटर कपड़ा लगेगा आपके पास और 1 मीटर के मांग रहे हैं 70 रुपये। तो इतने मीटर के लिए 70 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल आप। तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 7 1 जा 7, ये 10 पे कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा 22, 24, 26 और 10। जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1,37,280 रुपये। इतने रुपए आपको इस टेंट को बनाने के लिए देने पड़ेंगे शॉप वाले को, कपड़ा लेके आओगे तो। और 1 मीटर कितने का दे रहा है वो 70 रुपये का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट भी हो गया, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, और ये सेकंड पार्ट भी हो गया। ये था इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपोलियन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। Assume that the extra length of material that would be required with stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। पंजाबी में रीड करता हूँ। 8 मीटर ऊंचाई ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 6 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਰਪਾਲ ਫालतू लगेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अलग ही कंसेप्ट यूज़ होगा, ध्यान से समझना है आपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है कोण की 8 मीटर और उसका रेडियस दे रखा है 6 मीटर, और जो कपड़ा मतलब यूज़ होगा उसको सेट करेंगे। जैसे हम टेलर के पास जाते हैं तो कपड़े को वो सेट बना के देता है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है कुछ, तो फालतू जो कपड़ा बच रहा है एक्स्ट्रा वो 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दोगे तो आप ये भी यूनिट मीटर में है, ये भी मीटर में है, बट ये सेंटीमीटर में दे रखी है। यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होता है माइंड के अंदर कि इन दोनों चीज़ तो मीटर में है, तीसरी चीज़ आपके पास सेंटीमीटर में है। मैं बना के दिखाता हूँ एक बार कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इस तरह से आपके पास आपने एक कोनिकल टेंट बनाना है, पिछले वाले में जैसे बना के आए थे हम, जिसका रेडियस आपको गिवन है। रेडियस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अर्ध व्यास और रेडियस 6 मीटर ये दिया हुआ, रेडियस 6 मीटर। अंडरलाइन कर देता हूँ मैं क्या क्या गिवन है। रेडियस 6 मीटर गिवन है, हाइट 8 मीटर गिवन है। तो रेडियस कितना गिवन है 8 मीटर, और ये हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है, सॉरी रेडियस गिवन है 6 मीटर और हाइट गिवन है 8 मीटर। ये रेडियस गिवन है 6 मीटर, हाइट गिवन है 8 मीटर। तो जब ये कपड़ा लेके आएंगे मार्केट से, ये बाहर वाला कपड़ा यूज़ होगा, तो वो बोल रहा है ये कपड़ा कितना यूज़ होगा। आपने इसकी स्लैंट हाइट बतानी है, और दूसरी चीज़ आपने क्या बतानी है कि जो कटाई हो रही है, एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, वो 20 सेंटीमीटर है कपड़ा आपके पास। और जो मार्केट से आप कपड़ा लेके आ रहे हो ना, वो कपड़े की चौड़ाई ब्रेड्थ दे रखी है उसने पहले 3 मीटर। यानी कि कपड़े की क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। आप जो भी कोई भी कपड़ा लेके आते हो मार्केट से, उसकी इस तरह से कपड़ा होता है आपके पास। ये उसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, और ये चौड़ाई होती है उसकी। तो चौड़ाई मतलब ये ब्रेड्थ दे रखी है, बी फॉर ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। ये कितनी दे रखी है उसने 3 मीटर दे रखी है, और वो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी कपड़े की। ये एल की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। ये एल लंबाई है और ये एल तिरछी ऊंचाई है, दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है। क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। इस तरह से आपने एक मार्केट से कपड़ा लेके आना है जिसकी चौड़ाई ब्रेड्थ दे रखी है 3 मीटर। तो ये कपड़ा कितना यूज़ होगा यहाँ पे, और आपने इस कपड़ा कितना यूज़ होगा वो भी बताना है, और इस कपड़े की लेंथ क्या होगी वो भी बतानी है। ब्रेड्थ उसने पहले दे दी है, चौड़ाई। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले तो देखो गिवन है हमें हाइट क्या गिवन है 8 मीटर, और रेडियस गिवन है 6 मीटर, और जो तरपाल की एक्स्ट्रा
कटिंग हो रही है वो गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर। तो इसको तो पहले ही कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर के अंदर। आप ये भी कंसेप्ट सीख लो, किसी भी चीज़ को सेंटीमीटर में दी हुई हो और उसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं हम 100 से। ये हो गया अब आपका मीटर में कन्वर्ट। 0 से 0 कैंसिल होगी तो आंसर क्या बचा, 2/10 मीटर। अब देख लो सारी वैल्यू मीटर के अंदर होगी, ये भी मीटर के अंदर, ये भी मीटर के अंदर, ये भी मीटर के अंदर। गिवन थी हमें सेंटीमीटर के अंदर। तो सबसे पहले तो एल नहीं दिया हुआ, इसकी स्लैंट हाइट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा। एल किसके इक्वल होता है, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाइट हमें गिवन है 8 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी गिवन है, ये 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर। तो जब अब 8 का स्क्वायर करोगे, 8 को 8 से मल्टी करोगे तो ये आएगा 64, 6 को मल्टी करोगे तो ये आएगा 36। इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 100। 100 के क्या पेयर बनते हैं आपके, 10 × 10। तो इन दोनों पेयर से एक पेयर बाहर आ जाएगा तो एल की वैल्यू क्या आई, 10 मीटर। ये आ गई एल की वैल्यू। यहाँ तक आपको सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। अब कपड़ा लगाना है हमने बाहर, तो बाहर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल CSA ऑफ कोण। और मैं पंजाबी में बोलूँ तो बाहरी सतह दा क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब की बार पाई की वैल्यू उसने दी हुई है कि यूज़ पाई 3.14, ये वाला यूज़ करना है। गिवन है अब की बार पाई की वैल्यू, तो पाई क्या यूज़ करना है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू, रेडियस हमें गिवन है 6, एल की वैल्यू अभी फाइंड आउट करके आए हैं ऊपर 10। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ सोल्व करके भी थोड़ा बता देता हूँ मैं कैसे सोल्व करना है। इस पॉइंट का आपने लगाना है डिवाइड के अंदर नीचे 1, और पॉइंट के बाद कितने अक्षर है आपके पास, संख्याएं 2, तो 2 जीरो लगा दो, और 6 और 10 आपके पास पहले से ही है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना आप, जितना आंसर आए राइट साइड से एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लगाना है आपको, क्योंकि डिवाइड में जीरो है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड से एक अक्षर छोड़ के, एक संख्या छोड़ के आपने इस जीरो का पॉइंट लगा देना है, तो आंसर आएगा 188.4 मीटर। अब ये तो हो गया टोटल कपड़ा लगेगा। अब मार्केट से कितना कपड़ा लेके आए, उसने पहले ही बोल रखा है कि मार्केट से आप जब कपड़ा लेने जाओगे इस एरिया का इतना मीटर कपड़ा लगेगा आपके पास, इतना एरिया टोटल। तो मार्केट से आप कपड़ा लेने जा रहे हो तो उसकी जो ब्रेड्थ है वो है 3 मीटर। अब आप इसकी लेंथ बताओ, तो आप ध्यान से देखना कि कपड़ा जो होता है वो कौन सी शेप के अंदर होता है। हमारे पास एक आयत रेक्टेंगल की शेप के अंदर होता है। ये बन रही है रेक्टेंगल मतलब आयत बन रहा है आपके पास, एक आयत के आकार का कपड़ा होता है। घर पे देख लेना कपड़ा रेक्टेंगल, जो कपड़ा लेके आते हो उसकी लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो ये दी हुई है 3 मीटर। अब आपने अच्छी तरह से फॉर्मूला तो आपको रेक्टेंगल का पता ही होगा कि आयत का क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, लंबाई गुणा चौड़ाई L × B फॉर्मूला होता है। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ ये। तो यहाँ देखिए आपको कपड़ा गिवन है जो लेके आना है इस तरह से आयत की रेक्टेंगल की फॉर्मेट के अंदर। ये 3 मीटर है और ये फाइंड आउट करना है। तो मार्केट वालों के आप बोलो कपड़ा किसके इक्वल होगा, रिजल्ट क्या आया था टोटल 188.4 मीटर। 188.4 मीटर इतना कपड़ा चाहिए आपको। मार्केट वाले शॉप वालों को आप बोलोगे कितना कपड़ा चाहिए, और वो क्या फॉर्मूला यूज़ करेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई L × B। ये फॉर्मूला होता है आयत दा क्षेत्रफल। यहाँ लिख भी देता हूँ, आयत दा क्षेत्रफल, और पंजाबी में इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
ये फॉर्मूला यूज़ करना आपने L इंटू बी, जिसमें L की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। L होती है लंबाई, ये B होती है चौड़ाई। तो L एज इट इज़ रहेगा, B चौड़ाई दे रखी है उसने 3 मीटर, और इस साइड क्या आएगा 1.4 मीटर। क्योंकि इतना कपड़ा आपने मार्केट से लेके आना है और उस दुकानदार को बोलना है कि लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। अब आप लंबाई बताओ कितनी होगी इसकी। तो ये L इस साइड ही रहेगा 188.4, ये मल्टी में है 3, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब आप इन दोनों को कट करोगे, डिवाइड करोगे, तो आंसर आएगा आपके पास 62.8 मीटर। यानी कि चौड़ाई कितनी है उस कपड़े की 3 मीटर और लंबाई कितनी है 62.8 मीटर, और टोटल कपड़ा मल्टी करोगे तो कितना आ गया 188.4 मीटर के इक्वल है। तो ये इस तरह से जो कपड़ा लेके आओगे उसकी लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये होगी, और एरिया कितने एरिया पे लगाना है, इस एरिया पे लगाना है। अब उसने आगे एक बात भी बोली थी कि जो कपड़ा आप लगा रहे हो, किसी को दे रहे हो, जब वो उसकी कटाई कर रहा है, स्टिचिंग कर रहा है, तो उसके अंदर फालतू कपड़ा बच जाता है 20 सेंटीमीटर। तो वो 20 सेंटीमीटर अब आपने ऐड करना है यहाँ पे, जो हमने चेंज किया था। ये 20 सेंटीमीटर कटिंग दी हुई थी कपड़ा कि एक्स्ट्रा बच जाता है आपके पास, जिसको हमने कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट किया था 2/10 के अंदर। तो ये अब इसमें प्लस करना है। टोटल कपड़ा कितना है, लेंथ कितनी है 62.8 मीटर, और इसके अंदर प्लस क्या करना है आपने, जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है कटिंग स्टिचिंग करते टाइम 2/10। अब इस 2/10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6.2 प्लस 0.2। इसको सोल्व किया है क्योंकि ये 0 था, ऊपर जाके ये पॉइंट बन गया इसका 0.2। अब इन दोनों को आप प्लस करके देखोगे तो आंसर आएगा 63 मीटर लेंथ। ये एक्चुअल के अंदर लेंथ आ गई आपकी। यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं। 62 पॉइंट को ऐड करना है, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 8 और 2 10 हो गए, कैरी 1, और ये कितना आया 3 6। तो ये आ गया 63 मीटर लेंथ आ गई आपकी, और जिसकी ब्रेड्थ कितनी थी कपड़े की 3 मीटर, और एरिया ये था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपने इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायामीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर and 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया रेट ऑफ 270 पर 100 मीटर। शंकु ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਕਬਰੇ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 25 मीटर और 14 मीटर है। ਇਸ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ 210 प्रति 100 मीटर ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ सफ़ेदी करवाने ਦਾ खर्च दसो। क्वेश्चन को मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आपको मकबरे की जैसी एक टॉम्ब दिखाई दे रही होगी, इस तरह से बनी हुई। ये एक टॉम्ब मकबरे शंकु आकार की चीज़ बनी हुई है आपके पास, जिसकी स्लैंट हाइट उसने दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर स्लैंट हाइट दे रखी है 25 मीटर। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई दे रखी है, इसको बोलते हैं L तिरछी ऊंचाई। और इसका रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस दे रखा है उसने 14 मीटर। अब वो बोल रहा है कि इस बाहर वाली साइड पे हमने कलर करवाना है, पेंट करवाना है। तो जो कारीगर है उसका पेंटर होते हैं, वो 100 मीटर के मांग रहा है 210 रुपये कि अगर मैं 100 मीटर कवर कर दूंगा, सपोज करो यहाँ तक 100 मीटर एरिया हो गया उसका, कलर कर दिया उसने, तो वो 210 रुपये लेगा। आप बताओ कि टोटल के कितने रुपए देने पड़ेंगे। बाहर रंग करवाना है, कलर करवाना है, तो बाहर करवाना है, इसका मतलब CSA ऑफ कोण का फॉर्मूला लगेगा। CSA ऑफ कोण बाहरी सतह का क्षेत्रफल किसकी, शंकु की। तो क्या आएगा फॉर्मूला πRL। तो पाई किसके इक्वल है, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू R की वैल्यू क्या गिवन है 14 दी हुई है, L की वैल्यू 25। अब ये 7 पे कैंसिल हो रहा है, ऊपर क्या बचा 25, 2 और 22। जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 550 मीटर
स्क्वायर, इतना एरिया है टोटल, इतना एरिया हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसके कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे पेंटर को देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। अगर 100 मीटर के पेंटर 210 रुपये ले रहा है आपको, तो यहाँ लिखोगे आप 100 मीटर दा खर्च, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर कितना है, 210 रुपये है। और आगे क्या दिया हुआ है, और उसने बोला हुआ है 1 मीटर का खर्च निकाल लो। यहाँ पे आप 1 मीटर का कितना खर्च लगेगा, 210 बटा में 100, ये मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड के अंदर हो गया। ध्यान से समझो इस लाइन को, 100 मीटर का खर्च है 210 रुपये, तो 1 मीटर का खर्च क्या होगा, ये 100 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया 1 मीटर का खर्चा आपके पास। अब आपने निकालना है इतने मीटर का खर्चा, तो इसको उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 100 मीटर का मांग रहा है पेंटर आपको, आपके पास आपसे 210 रुपये, तो 1 मीटर का कितना आएगा, 100, यहाँ मल्टी में इस साइड आके डिवाइड में हो गया। आप फिर क्या लिखोगे आगे, कॉस्ट कितनी देनी है, कॉस्ट मतलब खर्चा कितना देना है पेंटर को, जितना एरिया है और जितने वो पैसे मांग रहा है, एरिया इनटू रेट। तो एरिया क्या आया था 550 इंटू रेट कितना देना है 210 अपॉन में 100। अगर ये चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप डायरेक्ट देख लो, एक इसकी हिंट या ट्रिक बता देता हूँ मैं छोटी सी। जो पैसे दिए होते हैं ना 210, वो ऊपर में मल्टीप्लाई करने होते हैं, और जो पर के बाद जो भी चीज़ आती है ना, पर के बाद इस पर, और यहाँ प्रति लिखा होगा पंजाबी में ये प्रति, वो हमेशा बटा में आ जाता है आपका। 210 रुपये लिख के जो पर दिया हुआ है, वो पर के बाद जो भी टर्म दी हुई है वो अपोन में आ जाएगी, बटा हो जाएगी उसकी। प्रति में दी हुई है, पंजाबी में देख लो, प्रति के बाद जो भी चीज़ दी हुई है वो अपोन में आ जाएगी। ये देख लो, ये अपोन में प्रति में दिया हुआ था, पर में दिया, ये अपोन में आ गया। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर बचा क्या आपके पास 5 इंटू 21। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1155 रुपये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इतने रुपए देने पड़ेंगे आपको किसी पेंटर को, अगर इतना एरिया आपने कलर करवाना है बाहर बाहर की साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये मिड टर्म एग्जाम में भी आ जाता है। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ए जोकर कैप इज द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक टन सच कैप। एक जोकर ਦੀ ਟੋਪੀ ਸ਼ੰਕੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੱਤੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ पता करो। जोकर कैप देखी होगी आपने, मैं अब समझाता हूँ कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इस तरह से हमारे पास एक जोकर कैप होती है, बर्थडे कैप बोल दो, जोकर कैप बोल दो, एक ही बात है, कोन की शेप में है। उसका रेडियस हमें गिवन है, जो रेडियस दिया हुआ है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट गिवन है, हमें हाइट दी हुई है 24 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि जो गत्ते से बनाया जा रहा है, ये किसी पेपर से या गत्ते से बनाया जा रहा है, वो बोल रहा है कि ऐसे एक नहीं, हमने 10 कैप बनानी है। तो 10 कैप के लिए कितना एरिया लगेगा, मतलब टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। 10 कैप, हम एक कैप का निकाल लेते हैं, उसको 10 से मल्टी कर दोगे तो वो 10 कैप का आ जाएगा। आई होप की समझ आ गई होगी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। एल मतलब स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, जो तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एल का फॉर्मूला आपको तो याद हो गया होगा। एल की वैल्यू फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है एल का फॉर्मूला तिरछी ऊंचाई निकालने का। तो एच की वैल्यू गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू गिवन है 7 का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू पुट की है, ऊपर स्क्वायर थे तो स्क्वायर लगा दिए। तो 24 को 24 से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 576। जब 7 को मल्टी करोगे तो आंसर आएगा 49। 7 की 7 से मल्टीप्लाई 49, 24 की 24 से मल्टीप्लाई 576। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा
625, इन दोनों को प्लस करके देख लेना। तो 625 के क्या पेयर बनते हैं, 25 इंटू 25 ये पेयर बनते हैं। तो कॉमन आ रही है आपके पास 2, तो एक बाहर आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, यानी कि तिरछी ऊंचाई ये निकाल ली हमने 25 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं क्या निकालना है। एरिया ऑफ एक कैप का, एक कोन का एरिया निकाल लेता हूँ मैं। एरिया ऑफ वन कैप या कोन भी लिख सकते हो, एक टोपी दा क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर एल। ये होगा बाहरी सतह का क्षेत्रफल, ये कैप बाहरी सतह ही निकालनी है। तो ऐसे ही वो बोल रहा है 10 कैप का एरिया बताओ, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर एल को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये एक कैप का एरिया है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 कैप का हो जाएगा। 20 बोलता तो 20 से मल्टीप्लाई कर देता, 30 बोलता तो 30 से मल्टीप्लाई। तो पाई की वैल्यू अब की बार क्वेश्चन में गिवन है हमें कि पाई की वैल्यू ये बाहरी सतह का फॉर्मूला लगा दिए, तो पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। 22/7। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7। एल की वैल्यू हम अभी निकाल के आए हैं 25, इंटू में क्या आ जाएगा, 10 कैप का पूछा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका। ऊपर क्या बचा, 25, 22 और 10। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आएगा, सभी से मल्टीप्लाई करने के बाद 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। यानी कि 10 कैप बनाने के लिए इतना एरिया लगेगा आपका, इतना गत्ता लगेगा आपका 10 कैप बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन गिवन स्टेटमेंट रीड करता हूं मैं। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter, height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cone? Use pi 3.14 and take root 1.04 is equal to 1.02। पंजाबी में मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਤੇ ਤੋਂ ਬਣੇ 50 ਖੋਖਲੇ ਸ਼ੰਕੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ 12 रुपये प्रति मीटर है। दर नाल लागत पता करो। पाई की वैल्यू ये गिवन है और इस जगह के लिए हमने ये लेना। यानी कि क्वेश्चन समझो आप काफ़ी बार रोड के ऊपर ट्रैवल किया होगा, हाईवे के ऊपर। तो जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, बस स्टैंड बन रहा होता है, तो उस पर एक कैप टाइप, कोन टाइप जो रेड कलर के और ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के, वाइट कलर के, इस तरह से कौन से दिखाई देते हैं आपको, रोड के बीच में, डिवाइडर के बीच में अलग कर देते हैं। ऐसे 50 है टोटल, 50 ऐसे कौन है जो बस स्टैंड को डिवाइड कर रहे हैं, बस स्टैंड को एक साइड लेके जा रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं सड़क के ऊपर। तो उन 50 को पेंटर को बुला के कलर करवाना है और पेंटर ने 1 मीटर के 12 रुपये मांगे हैं। हाईलाइट कर रहा हूँ मैं जो चीज़ें बता रखी है। देखो 50 बनाने हैं टोटल कौन, और बार बार से कलर करवाना है उनको, और 1 मीटर के 12 रुपये मांग रहे हैं। तो पहले तो 50 मीटर का वो बोल रहा है एरिया निकालो, और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करके बताओ कि पेंटर को कितने रुपए देने पड़ेंगे। क्वेश्चन पिछले से पिछले जैसा मिलता जुलता है कुछ। और उसने हाइट दे रखी है 1 मीटर और व्यास दे रखा है, रेडियस दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, यहाँ मीटर में यूनिट है या सेंटीमीटर में यूनिट है। तो सबसे पहले तो एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिवन लिख देता हूँ मैं, क्या है सबसे पहले हाइट हमें गिवन है, ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर, और डायामीटर गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है, डायामीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम हो जाएगी फिर।
पिछले क्वेश्चन में बता के आया था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड के अंदर 100 लगाते हैं हम, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 0 है जो ऊपर चलेगी, तो आंसर आया 0.4 सेंटीमीटर। ये समझ गए होंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 है, ये ऊपर जाके पॉइंट लग गया यहाँ पे, ये आ गया 0.4 सेंटीमीटर। ये आपका डायामीटर। हमें निकालना होता है रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायामीटर बाई 2, व्यास बटा में 2, यानी कि इसका हाफ करना होता है। डायामीटर व्यास का हाफ कर दो तो वो अर्ध व्यास आ जाता है। तो डायामीटर क्या है 0.4 बटा में क्या आएगा 2, इसका हाफ करना है। जब आप इसको कट करोगे, इसका हाफ करोगे तो 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 4 का हाफ कितना होता है 2। तो ये आ गया आपके पास रेडियस। ध्यान से समझना, ये स्टेप मीटर में वैल्यू दी हुई थी, यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 100 से मैंने डिवाइड किया, ये आंसर आया। ये था डायामीटर, व्यास, यहाँ लिख देता हूँ, ये था व्यास, डायामीटर, D फॉर डायामीटर। हमने कन्वर्ट करना है, रेडियस में लेके आना है, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस R का यूज होता है। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आया 0.2 सेंटीमीटर। अब L की वैल्यू, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, वो भी गिवन नहीं है हमें क्वेश्चन के अंदर L की वैल्यू। तो मैं निकालूंगा पहले, सबसे पहले तो L की वैल्यू। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, H का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होता है L का फॉर्मूला। स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई नहीं। H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू दे रखी है उसने 1 मीटर, 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस R की वैल्यू, R अभी फाइंड आउट करके आए हैं 0.2 का स्क्वायर। तो अब आपने इसको सोल्व करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 0.2 को 0.2 से मल्टी करोगे तो आंसर आएगा 0.04। साइड में करके दिखा देता हूँ, 0.2 को 0.2 से 2 बार है ना पावर, 2 बार मल्टी करना है, 2 4 और ये 0, ये क्या आया 0 और 0, 4 पॉइंट और ये 0 और ये 0, सॉरी यहाँ 0 आएगा 0.0। तो ये आंसर आया आपका 0.04 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ तक हो गया सोल्व। अब इन दोनों को प्लस करना है आपने, इन दोनों को, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 1.04। इन दोनों को प्लस करके दिखा देता हूँ मैं, 1 ये 1 बड़ा है, ये 0 पॉइंट छोटा है, बड़ी टर्म पहले लिखनी होती है। 1.00 लगा लो आप, पॉइंट के बाद 2 0 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे इसको जोड़ना है, प्लस करना है, 0.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 4 0 पॉइंट और ये आ गया 1, 0 के नीचे 0 लगाना है, 1 के बाद 2 0 लगा दी, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 1.04। अब इस 1.04 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसने, ये रहा वैल्यू। वो बोल रहा है कि जहाँ भी आपके पास रूट के अंदर 1.04 आएगा उसकी जगह पे आपने 1.02 लिखना है, खुद ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इस जगह के बदले क्या लिखना है हमने 1.02, यानी कि पूरा सोल्व करके मेरे पास L की वैल्यू आ गई 1.02। अब मैंने निकालना है एक कोण का एरिया, कलर करवाना है और उसके जैसे 50 निकालने हैं, 50 कोण। तो मैं पहले एक कोण का निकाल लेता हूँ, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दूसरे पेज पे कर रहा हूँ मैं, ये करके दिखा रहा हूँ, एरिया ऑफ 50 कोण, ऐसे लिखना आपने, एरिया ऑफ 50 कोण। और पंजाबी वाले क्या लिखेंगे, 50 शंकुआं दा खेत्रफल। क्या आएगा, 50 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, πr/l से। πr/l कहाँ से आया, बाहरी सतह का क्षेत्रफल है, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि कलर करवाना है जो वो बाहर करवाना है 50 शंकु कोण के ऊपर। 50 का 50 और पाई की वैल्यू उसने अब की बार क्वेश्चन में बोली हुई है कि 3.14 लेनी है आपने। और आर की वैल्यू क्या आई थी, आर की वैल्यू को आई थी हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर। और एल की वैल्यू अभी फाइंड आउट करके आए हैं हम 1.02। तो ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब क्या करेंगे आगे, 50 इंटू इस 314 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन के अंदर 100। ये क्यों आया स्टेप, क्योंकि पॉइंट का लगा 1, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 2, तो 2 0 लगा दी मल्टीप्लाई में। ऐसे मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, 2 अपॉन में 10, पॉइंट का आया 1 और 1
अक्षर है यहाँ पे, तो ये आएगा 0। इसी तरह से मैं इसको 102 को क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ पॉइंट का, या 1 पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 2, तो 2 0 लगा दी। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है, तो ये 0 से 0 कैंसल आउट हो गया। 5 के टेबल पे ये 20 बार कैंसल आउट हो गया। 20 को 5 से मल्टी करोगे तो 100 आएगा आपके पास। और ये 2 के टेबल पे 10 बार ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, अब बचा क्या, 314 इंटू 102 अपोन के अंदर 10 इंटू 100, ये सारी वैल्यू बच गई आपके पास। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके राइट साइड से 3 अक्षर छोड़ के 0 लगा देनी है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, फिर राइट साइड से 1 2 3 0 है नीचे, तो ऊपर 3 0 के बदले पॉइंट लगा देना 3 अक्षर छोड़ के। जब आप ये सब करोगे तो आंसर आएगा 2.048 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आएगा आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और 3 अक्षर छोड़ दोगे। देख लो 3 अक्षर छोड़े हुए, 1 2 3, ये 0 पॉइंट लग गया यहाँ पे। ये तो आ गया 50 हमने कोण बनाने हैं, उनका एरिया टोटल। अब हमने कॉस्ट निकालना है 12 रुपये के हिसाब से। 1 मीटर के वो पेंटर मांग रहे हैं कि मैं 1 मीटर कवर पेंट करूंगा तो 12 रुपये लूँगा। तो इतने एरिया के कितने देने पड़ेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट मतलब खर्चा निकालना है हमने। तो खर्चा कैसे आएगा, एरिया जो दिया हुआ है, ये एरिया आया इंटू में किसको मल्टीप्लाई कर दो, रेट को, जो मिस्त्री जो कारीगर रेट मांग रहा है आपसे। तो एरिया कितना आया है 32.048, और रेट कितना मांग रहा है वो, ये एरिया है, और रेट कितना मांग रहा है वो 12 रुपये मांग रहा है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन दोनों को 12 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 384.34 रुपये। तो इतने रुपए लेगा पेंटर 50 कोण को पेंट करने का, बाहर साइड की पेंट करने का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @study with गौरव। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।